BSc Part Third Zoology Paper Third प्रोटोजोआ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व। ये है कुछ प्रोटोजोअन्स। ये सार्कोडिना के एग्जाम्पल है, अमीबा, मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा का क्लेमाइडोमोनास एंड यूक्लिना। ये प्लाज्मोडियम, वॉटिसेला, पैरामीशियम, ये है सीरियोफोरा के एग्जाम्पल्स। व्हाट आर प्रोटोजोअन्स? प्रोटोजोआ का मतलब होता है फर्स्ट एनिमल। गोल्डफर्स्ट ने दिया था ये। और ये एक कोशिकीय और सूक्ष्मदर्शीय जंतु होते हैं जो जल में, फ्रेश वाटर और मेनाइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। नम मिट्टी, वायु और अन्य जंतुओं तथा पौधों के शरीर पर भी पाए जाते हैं। ये जो प्रोटोजोअन्स है ये एकल या निवयी होते हैं और इनका शरीर प्रोटोप्लाज्म के मास से मिलकर बना है, जो कि विभक्त नहीं होता है, कोशिकाओं में विभक्त नहीं है और सिंगल सेली जो है वो जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न करती है। इंट्रोडक्शन। प्रोटोजोअन्स देशव्यापी हैं। ये सहभोजी, परजीवी, सहजीविता के रूप में प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। मनुष्य इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है और कुछ प्रोटोजोअन्स लाभकारी भी हैं, जबकि अधिकांशतः मनुष्य के लिए हार्मफुल होते हैं और इसके द्वारा कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स भी अफेक्टेड होते हैं। प्रोटोजोआ का सांसारिक मामलों में सामान्य रूप से अनुमान की अपेक्षा कहीं अधिक प्रभाव होता है। ये हानिकारक और लाभदायक दोनों ही प्रकार के होते हैं, फिर भी लाभदायक जातियों की अपेक्षा हानिकारक अधिक है। बेनिफिशियल प्रोटोजोआ या लाभदायक प्रोटोजोआ। मनुष्य और दूसरे एनिमल्स के लिए कुछ प्रोटोजोआ की बहुत अधिक महत्वता है। ये फॉलोइंग पेट हेडिंग्स में इसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हेल्पफुल इन सैनिटेशन या स्वच्छता में सहायक। प्रोटोजोआ विभिन्न प्रकार के जो जलाशय हैं उनमें सड़न उत्पन्न करने वाले या बैक्टीरिया को खाते हैं। इस प्रकार इनडायरेक्टली ये वाटर को प्यूरिफाई करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये प्रोटोजोअन्स वाटर को स्वच्छ बनाए रखकर तथा जल को पीने के लिए उपयुक्त बनाकर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनडायरेक्टली वाटर को प्यूरिफाई करने में। कुछ बैक्टीरियाज पे फीड करके, जो कि जल के अंदर सड़न और बदबू उत्पन्न करते हैं, उनको ये फीड कर लेते हैं और इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं वाटर के सैनिटेशन के लिए। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ एज फूड। हालांकि प्रोटोजोआ जो है वो बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये फूड सोर्स बनते हैं मैन, फिश और दूसरे एनिमल्स के लिए। प्लैंक्टॉन्स के रूप में तैरते हुए प्रोटोजोन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मनुष्य, मछली और अन्य जंतुओं के लिए भोजन आपूर्ति का स्रोत है। और जो फूड चेन है उसकी ये सबसे पहली कड़ी बनाते हैं, जैसे सीपिया है और यंग फिशेस हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स के लार्वी हैं, छोटे छोटे क्रस्टेशियंस हैं, वर्म्स इत्यादि को खाती हैं और ये सब प्रोटोजोन्स प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार प्रोटोजोआ इनडायरेक्टली फिशेस, मॉलस्क्स और दूसरे एनिमल्स के भोजन बनते हैं, जिनका मनुष्य अपने भोजन के रूप में उपयोग लेता है। और ये है कुछ प्रोटोजोअन्स के अंदर क्लोरोफिल भी होती है और वे अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। ये फोरामेनिफेरस है और ये रेडियोलेरेंस है।
कमेंसल प्रोटोजोआ या सहभोजी प्रोटोजोआ, ये वो प्रोटोजोआ हैं जो दूसरे एनिमल्स के शरीर के अंदर या शरीर पर बाहर रहते हैं और इस रिलेशनशिप से उन्हें फ़ायदा होता है, लेकिन जो दूसरा पार्टनर है उसको ना तो नुकसान होता है और ना ही कोई फ़ायदा होता है। ये कमेंसलिज्म दो तरह के हैं, इसमें एक्टोकमेंसल प्रोटोजोन्स और एंडोकमेंसल प्रोटोजोन्स, बाह्य और आंतरिक। बाह्य सहभोजी प्रोटोजोन्स कहते हैं जो कि होस्ट की बॉडी के बाहर की तरफ रहे, ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी। इसमें है सीलिएट्स और सक्टोरियंस। ये एक्टोकमेंसल लाइफ लीड करते हैं मॉलस्क, आर्थ्रोपोड, फिशेस और फ्रॉग्स पे। होस्ट जो है या पोशी सिर्फ एक सबस्ट्रेटम आधार की तरह इनका काम करता है, उससे इसको कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। नेक्स्ट है एंडोकमेंसल प्रोटोजोन्स। ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे ट्राइकोमोनास या जियार्डिया, ये मैन की एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। एंटामीबा कोलाई, ये फ्रॉग्स की एलिमेंट्री कैनाल में मिलते हैं। बैलेंटीडियम कोलाई, ये कोलोन के हार्मफुल बैक्टीरिया को फीड करते हैं। दे फीड ऑन बैक्टीरिया एंड सो हैव सम बेनिफिशियल इफेक्ट्स। ये हैं एंडोकमेंसल के एग्जाम्पल, एंटामीबा, ट्राइकोमोनास एंड बैलेंटीडियम। नेक्स्ट है सिम्बायोटिक प्रोटोजोन्स या सहजीवी प्रोटोजोन्स। कुछ प्रोटोजोन दूसरों जीवों के साथ में सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं और इस प्रकार का जो एसोसिएशन है वो दोनों ही पार्टनर्स के लिए लाभदायक होता है। इसमें दोनों एक दूसरे पर इतने निर्भर हो जाते हैं कि एक दूसरे के बिना ये जीवित नहीं रह सकते हैं और इनको एक दूसरे से पृथक हो जाने पर दोनों ही मर जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं ट्राइकोनिम्फा एंड कोलोनिम्फा। ये दीमक और वुड कॉकरोचेस के अंदर पाए जाते हैं और क्लीवेंड नामक साइंटिस्ट के अनुसार ये फ्लैजिलेट प्राणी अपने होस्ट के जीवन के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये जो टर्माइट्स का भोजन होता है वुड, उसके अंदर मिलता है सेल्यूलोज, तो ये उस सेल्यूलोज को पचाकर होस्ट के लिए और अपने लिए दोनों के लिए ही उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के अंदर और ये दोनों ही इसे यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल यूज ऑफ प्रोटोजोन स्केलेटन। महासागरीय पंख या प्रोटोजोन फॉसिल्स, ओशियनिक ऊज और फॉसिल्स प्रोटोजोन्स बड़े यूजफुल होते हैं कमर्शियली। जो डेड फोरामेनिफेरस और रेडियोलेरियंस हैं, ये इनके कंकाल समुद्र की तली में बैठ जाते हैं और एक प्रकार के कोमल कीचड़ या ओशियनिक ऊज का निर्माण करते हैं। ये फिर नन्हे नन्हे जो ये कंकाल हैं सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और लाखों अनगिनत वर्षों से लगातार ये समुद्र की तली पर इकट्ठे हो जाते हैं और ये कंकाल ठोस और जीवाश्मित होकर फॉसिलाइज्ड होकर पूरे वर्ल्ड में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण रॉक्स या रॉक स्ट्रेटा के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये पाए जाते हैं डॉवर इंग्लैंड की सफ़ेद रॉक की चट्टानें, ये वाइट रॉक है, और पेरिस, काहिरा और उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की लाइमस्टोन्स की बेड्स जो हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। ये इसी प्रकार के इन फोरामेनिफेरस के फॉसिल्स से मिलकर बनी हुई होती है। पेरिस के अधिकांश भवन जो हैं वो फोरामेनिफेरस के जीनस हिलोलिना मिलियोलाइना के शेल से बने, चूने के पत्थर से बने होते हैं। इसी प्रकार जो पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट हैं, मिस्र के पिरामिड्स जो हैं वे भी नुमुलाइट्स के आवरणों द्वारा
जो चूने के पत्थर से बनाए गए हैं, न्यूमिलाइट शेल से बनाए गए हैं। और कई बार फ्लिंट और चर्ट प्रकार की जो सॉलिड रॉक्स हैं, ये इनमें भी रेडियोलेरेंस फॉसिट्स का बाहुल्य पाया जाता है। प्रोटोजोअन्स इन सॉइल, सॉइल फर्टिलिटी में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सॉइल बैक्टीरिया पे खाते हैं और ये कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस भी एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट है ऑयल एक्सप्लोरेशन। पेट्रोलियम जो है वो ऑर्गेनिक ओरिजिन का है और फोरानिफेरीफेरा और रेडियोलेरेंस के जो डिपोजिशन है, इनके फॉसिल्स डिपोजिशन है, वो ऑयल डिपॉजिट से रिलेटेड हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर भी ये पाए जा रहे हैं वो उसका ऑयल का एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। ज़ूलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ या प्रोटोजोआ इन स्टडी, अध्ययन में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु हैं। इनके आकार और कार्य जो हैं वो मल्टीसेलुलर एनिमल्स की सेल्स के समान होते हैं। माइक्रोस्कोपिक और तीव्रता से रिप्रोडक्शन करने के कारण ये हेरिडिटरी और वेरिएशन की स्टडी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेलियोंटोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और आज जितने भी मल्टीसेलुलर एनिमल्स देखे जाते हैं उन सब के ओरिजिन जो है वो प्रोटोजोआ से ही हुआ है। तो किसी भी सेल की फिजियोलॉजी को समझने के लिए प्रोटोजोआ की फिजियोलॉजी ने बहुत अधिक हेल्प की है। आइडियल मटेरियल है साइटोलॉजिकल, साइटोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल, जेनेटिकल स्टडीज़ के लिए, क्योंकि इनकी साइज़ छोटी है, इनका ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बहुत सिंपल होता है, जनन तीव्रता से करते हैं ये और आसानी से अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है हार्मफुल प्रोटोजोन्स। जितने भी हानिकारक प्रोटोजोआ हैं वो परजीवी जीवन व्यतीत करने वाले हैं और प्राय सभी प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन और को ये प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है सॉइल प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की अनेक वैरायटीज़ जो है वो मिट्टी के अंदर पाई जाती है। ये जो मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थापित करने वाले बैक्टीरिया हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज जो हैं उनको खाते हैं। तो इस प्रकार से ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज की एक्टिविटी को कम कर देते हैं और फलस्वरूप सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा जो नाइट्रोजन की मात्रा बनाई जाती है उसमें कमी आ जाती है। वाटर पॉल्यूशन। यद्यपि कुछ प्रोटोजोआ ऐसे हैं जो कि वाटर सैनिटेशन में या जल की स्वच्छता में सहायक होते हैं, फिर भी कुछ दूसरे प्रोटोजोन्स ऐसे जो हैं वो वाटर कॉन्टेमिनेशन और पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोटोजोन्स जिनका फीकल ओरिजिन वाले प्रोटोजोन्स हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। कुछ फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स जैसे कि यूरोग्लोनोप्सिस जो है वो वाटर को पोल्यूट करते हैं। ये जल में एक दुर्गंध युक्त फाउल स्मेल वाला एरोमेटिक और ऑयली सिक्रीशंस उत्पन्न करते हैं जो कि वाटर को पोल्यूट कर देता है और इतना दुर्गंध वाला कर देता है कि ये जल मानव के उपयोग के अयोग्य हो जाता है। इन प्रकार के प्रोटोजोन्स को किल करने के लिए जल में कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है। दूसरा है नॉक्टिल्यूका और जिम्नोडिनियम। ये है समुद्र में रहने वाले कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, नॉक्टिल्यूका और जिम्नोडिनियम। ये कभी कभी इतनी अधिक संख्या में हो जाते हैं कि उनके कारण समुद्र का जल लाल रंग का दिखाई देने लगता है और इस प्रोसेस को कहते हैं ब्लूमिंग। इस घटना को कहा जाता है ब्लूमिंग और इसकी वजह से समुद्र में देखा जाता है लाल ज्वार या रेड टाइड से। देखिए समुद्र का जल पूरा लाल लाल हो गया है। इस लाल जल के बनने से समुद्र का जल गंदा और दुर्गंधयुक्त हो जाता है और इन फ्लैजिलेट प्रोटोजोन्स
इसके अधिक मात्रा में हो जाने पर फिशेस या मछलियाँ नष्ट हो जाती है और मनुष्य के भोजन योग्य जो मॉलस्क हैं वे भी विषाक्त हो जाते हैं और भोजन के अयोग्य हो जाते हैं। ये है रेड टाइड्स, समुद्र का जल लाल रंग का हो जाता है। पैथोजेनिक प्रोटोजोन्स, वे प्रोटोजोन्स जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं, उन्हें पैथोजेनिक या रोगजनक प्रोटोजोन्स कहा जाते हैं। और इसकी करीबन परजीवी प्रोटोजोन की करीबन 25 प्रजातियां हैं जो कि सिर्फ मनुष्य के अंदर ही पाई जाती है। पैरासिटिक प्रोटोजोआ, पैरासिटिक प्रोटोजोन्स जो हैं वो होस्ट की या तो सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे पाए जाते हैं या बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, फूड, शेल्टर और अपनी रेस को कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। ये पैरासाइट्स भी दो कैटेगरीज में हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं उस आधार पर, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट्स। फर्स्ट लेते हैं एक्टोपैरासाइट्स। ये वे प्रोटोजोन्स हैं जो अपने परपोषियों की बाहरी सतह पर रहते हैं। ये बहुत कम कॉमन है। इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रामीबा, हाइड्रोक्सिना, ये है हाइड्रा का एक्टोपैरासाइट्स और एक्टोडर्मल सेल्स पर फीड करता है। इक्थियोफिथीरस मल्टीफिलिलस, ये है फ्रेश वाटर फिशेस का एक्टोपैरासाइट्स है। और इंटेग्यूमेंट्री ब्लिस्टर्स जो कॉज करता है। लेशमानिया ट्रोपिका, ये मैन का एक्टोपैरासाइट्स है और ओरिएंटल सोर्स स्किन के ऊपर सोर्स उत्पन्न करते हैं। ये तीनों के डायग्राम से, हाइड्रामीबा, हाइड्रोक्सिना, इक्थियोफिल्थ्रियस और ये है लेशमानिया। नेक्स्ट है एंडोपैरासिटिक प्रोटोजोन्स। ये एंडोपैरासाइट्स वे होते हैं जो होस्ट के शरीर के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में, ब्लड में या डिफरेंट टिश्यूज और सेल्स में रहते हैं। ये एग्जैक्टली होस्ट बॉडी में कहाँ पाए जा रहे हैं, इस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। सीलोजोइक प्रोटोजोआ, ये बॉडी कैविटी या सिलोम के अंदर पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है एंटमीबा, ट्राइकोमोनास, बैलेंटीडियम इत्यादि। हिस्टोजोइक सेल्स या टिश्यूज के बीच में मिलते हैं बॉडी ऑर्गन्स में, जियार्डिया। साइटोजोइक इनसाइड द होस्ट बॉडी पाए जाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम, लेशमानिया। ये इसके डायग्राम्स हैं। एंडोपैरासाइट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया एग्जैक्टली किस लोकेशन पे ये बॉडी में मिल रहे हैं उसके आधार पर। फर्स्ट है एंडोपैरासाइट्स ऑफ माउथ, मुख के परजीवी, जो मनुष्य की, जो होस्ट की मुख गुहिका में रहते हैं, मुख में या मुख गुहिका में रहते हैं उसे और इसके एग्जांपल्स हैं एंटमीबा, जिंजिवालिस और ट्राइकोमोनास स्टैटिक्स। ये उत्पन्न करते हैं मसूड़ों और दांतों के बीच की खांचों के अंदर पाए जाते हैं, एप्सिस कॉज करते हैं। और नेक्स्ट है लेशमानिया ब्रेसिलिनेसिस, ओरल नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन में, और इसका इन्फेक्शन होता है सैंड फ्लाई के बाइट करने से। नेक्स्ट है एंडोपैरासाइट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आहार मार्ग के परजीवी। ये है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, वे एंडोपैरासाइट जो होस्ट की एलिमेंट्री कैनाल की अवकाशिका में रहते हैं। और इसमें है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, ये मिलता है मैन की इंटेस्टाइन के अंदर, एमीबिक डिसेंट्री और अल्सरेशन ऑफ कोलोन बनाता है। और इसका इन्फेक्शन होता है फूड के साथ या पानी पीने के साथ में सिस्ट का इंजेक्शन के द्वारा। नेक्स्ट है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, डायरिया कॉज करता है और फूड या ड्रिंक के साथ इसका सिस्ट इंजेस्ट करने से इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट है एंडोपैरासाइट्स ऑफ ब्लड, ब्लड में या रुधिर में पाए जाने वाले एंडोपैरासाइट्स। ये है ट्रिम्फेनोसोमा की स्पीशीज़, मैन के ब्लड में मिलता है ये।
और स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ कॉज करता है, और ग्लॉसिना के बाइट से इसका इन्फेक्शन फैलता है। लेशमानिया की स्पीसीज़ है, इंट्रासेलुलर होती है, बच्चों के अंदर है, और सैंड फ्लाई के बाइट के द्वारा ये फैलता है। नेक्स्ट है एंडोपैरासाइट्स ऑफ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर ये रहते हैं, जैसे है ट्राइकोमोनास वेजिनाइलिस, मैन और वुमेन के यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में पाया जाता है। ईचिंग और एबनॉर्मल डिस्चार्ज ये करते हैं। ये है ट्राइकोमोनास। देन है ट्राइकोमोनास फीटस, ये कैटल हॉर्स शेप की यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में पाया जाता है। एबॉर्शन, डिलेड कंसेप्शन, इन्फ्लेमेशन इत्यादि ये कॉज करते हैं। अदर हार्मफुल प्रोटोजोन्स, ये उसकी जो प्रोटोजोआ की क्लास वाइज दे रखा है, सारी क्लास में मिलते हैं पैथोजेनिक प्रोटोजोन्स। ये सार्कोडेंस हैं, सार्कोडिना के अंदर हैं जो आते हैं पैरासिटिक अमीबा, एंट अमीबा, और ये अमीबिक डिसेंट्री और अमीबॉयसिस कॉज करते हैं। देन है पैथोजेनिक स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोआ जो है एक्सक्लूसिवली परजीवी जंतुओं की है, और इसके अंदर जो प्लाज्मोडियम आता है, मलेरिया कॉज करते हैं ये। देन है पैथोजेनिक सीलिएट्स, इसके अंदर बैलेंटीडियम है, ये इम्पॉर्टेंट सीलिएट है जो कि पैथोजेनिक पैरासाइट है, और मैन और फ्रॉग की इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है।